हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया आपका। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव्स में सीखा था आपका किसको डिफरेंशिएट करना, हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शंस को। वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन से भी पहले हमने किसको सीखा था डेरिवेट करना, एक्सप्लिसिट फंक्शंस को। किसको सीखा था यार, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो कि आपके कुछ इस तरीके से होते थे, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। हाँ, इसमें हमने चेन रूल लगाया था जरूर, बट ये सारे के सारे क्या है, x जो आपका y है वो x के रिस्पेक्ट में लिखा गया है स्ट्रेट अवे, आपको दिख रही है चीज। ठीक है, y सेपरेट और x सेपरेट है, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते थे। तो हमने इनका डेरिवेटिव निकालना सीखा। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने डेरिवेटिव किनका निकालना सीखा, जब आपके फंक्शन जैसे y इंटू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर x इंटू वाई प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे फंक्शंस हैं आपके, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें x और y को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। फिर इसमें मेथड हमारा क्या होता था, dy बाई dx वाली टर्म को एक तरफ ले आओ और बाकी जो टर्म्स हैं जिनमें dy बाई dx है उनको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, फिर dy बाई dx कॉमन लेके तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता था, हम उसको दूसरी साइड भेज देते थे डिवीजन में। तो ये हम इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे। इवन जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज एंड हुई थी उसके कुछ क्वेश्चंस में आपका इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ चल रहा था। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा यार आपका, थर्ड हमने पढ़ा आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जहां पर हमने पढ़ा अगर फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, तो उसको लॉग की हेल्प से हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन तरीके का डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन निकालना फंक्शंस का हम सीख चुके हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 5.6, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस को। हम निकालते dy बाई dx है, बट वहां पे हो क्या रहा है आप देखोगे, जैसे कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन x इक्वल्स टू a cos थीटा, x थीटा की टर्म में है, y भी यहाँ पे किसकी टर्म में है, थीटा की टर्म में। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ना y x की टर्म में ना x y की टर्म में, कोई एक दूसरे की टर्म में नहीं, बट स्टिल हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, जब कोई एक आपका फंक्शन x और y किसी और थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में होता है, तो इनको हम बोलते हैं पैरामीटर फॉर्म। क्या बोलते हैं आपका, पैरामीटर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, देखो ध्यान समझो कि अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म ऑफ ft एंड yt, यहाँ पे t कोई दूसरा वेरिएबल है, इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, जहां पर थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा पैरामीटर है, या फिर हम t को भी एज अ पैरामीटर लेते हैं। जनरली हम थीटा और t को पैरामीटर लेते हैं, और भी कोई वेरिएबल हम ले सकते हैं, बट जनरली हम थीटा और t का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x इक्वल्स टू क्या है आपका at स्क्वायर, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू क्या है 7 बाय रूट टी। तो आप देखोगे आपका x t की टर्म में है, y t की टर्म में है, बट स्टिल आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dx। क्या फाइंड आउट करना है आपको, dy बाय dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो निकालना हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। क्लियर है? कैसे निकालते हैं हम, इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको आराम से। ठीक, देखो एक मेथड जो जनरल मेथड है वो कैसे होगा इसका, हमें क्या गिवन है जी, y गिवन है किसके बराबर, a साइन थीटा के बराबर है। y किसके बराबर है आपका, a साइन थीटा के बराबर है। ठीक, y a साइन थीटा के बराबर है आपका, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, किसके करोगे, x के कर दो। किसके रिस्पेक्ट में, अगर आपको dy बाई dx चाहिए था ना, तो आपने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा, तो आपको क्या मिला जी, dy बाई dx। ठीक है, a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा इनटू, फिर हम क्या करते थे, थीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो करेंगे, बट मुझे यार d थीटा बाई dx चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए मैंने क्या करा, जो मेरे पास दूसरी टर्म थी x इक्वल्स टू a cos थीटा, में देखता हूं मैं अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, ताकि मुझे क्या मिल जाए, dx बाई डी थीटा बाई डी एक्स मिल जाए। तो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे a क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट है, a क्या है आपका, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो अगर आपका ऐसा होता था a 5x² होता था, ये कांस्टेंट इनटू x², मैं आपसे बोलता था इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, ये हो जाता था आपका 5 इंटू x² का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, आप डेरिवेटिव तो इसका निकालते थे ना वेरिएबल का, तो ये हो जाएगा जी आपका 2x एंड इट विल बिकम 10x। बात इतनी समझ में आती है। वैसे ही यहाँ पर, और वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ भाई y इक्वल्स टू क्या है, a साइन थीटा है, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ यार dy बाई डी थीटा क्या होगा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम a कांस्टेंट को ऐसे रहने दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, d थीटा बाय, मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, d थीटा भी आएगा, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी यार, इसकी वैल्यू रहेगी 1, d जैसे dx बाई dx की वैल्यू 1 रहती थी, होता हमेशा यही है, बट हम इसको लिखते नहीं है कभी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इतनी बात क्लियर है जी आप लोगों को? अच्छा यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैंने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना आएगा, माइनस का a cos थीटा का डेरिवेटिव, ये आएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने माइनस साइन आगे लगा दिया, माइनस a साइन थीटा आ गया, ये मेरा dx बाई डी थीटा। बट मुझे क्या चाहिए, d थीटा बाई dx चाहिए ना, d थीटा बाई dx चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो बेटा, इसको रेसिप्रोकल करोगे d थीटा बाई dx कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी -1 अपॉन a साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। आपने वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा a cos थीटा इंटू इसकी जगह माइनस का 1 a साइन थीटा, a से a कैंसिल, इट विल बी माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? अभी रुकना, उतारना मत, अभी 2 मिनट रुको आप। तो dy बाई dx मेरा आ रहा है माइनस कॉट थीटा, ये आया, ठीक है। बट ये मेथड ना थोड़ा सा लंबा है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कैसे, एक छोटा सा फॉर्मूला अगर हम लर्न कर लें तो वो चीज़ बढ़िया रहेगी। यहाँ जैसे मैं इंडिविजुअली अलग निकाल रहा हूँ, dy बाई dx निकाला, फिर a cos थीटा d थीटा बाई dx आया। अच्छा एक और चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जो a cos थीटा है वो क्या है, एक बार इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसी चीज़ को हम वापस से लिखते हैं, dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dx। मुझे बताओ बेटा a cos थीटा क्या है, a cos थीटा क्या है, dy बाई डी थीटा है ना। अगर y a sin थीटा है तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, a cos थीटा आएगा। तो मैं इस a cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी थीटा इनटू आगे क्या था, d थीटा बाई dx, ये तो था। अब आपको क्या चाहिए भाई, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx आपका क्या आएगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज अगर मैं करूं, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं यार, इसको ना हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं इसको, डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, आपने ये पढ़ा है ना यार, जैसे आपका इस तरीके से 5/6 है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं यार 1/6/5, बात तो वही रहेगी, हाँ ये 5 ऊपर चला आएगा ना, ये तो होता है। तो वैसे इस डी थीटा को अगर मैं नीचे ले आऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, हम y को अब मैं इसको हटा देता हूं। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू a साइन थीटा था, एंड मेरे पास क्या था, x इक्वल्स टू a cos थीटा था। आपने अगर डिफरेंशिएट करा दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया, तो क्या मिलेगा जी आपको, dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा, यहां क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का a साइन थीटा आ जाएगा। हमें क्या निकालना है भाई, dy बाई dx, देन dy बाई dx, अभी फॉर्मूला पढ़ा, dy बाई dx, बिकॉज y और x दोनों किस पैरामीटर के साथ है, थीटा पैरामीटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं, थीटा एक पैरामीटर उसकी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी, अभी फॉर्मूला लिखा है dy बाई डी थीटा, देखो dy है तो ऊपर dy बाई डी थीटा आएगा, अपॉन इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन
dx बाय डी थीटा, ये फॉर्मूला है ना अपना। तो dy बाय डी थीटा कितना है बेटा, a cos थीटा, और ये कितना है माइनस का a sin थीटा। तो a से ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फाइनली dy बाय dx कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का cot थीटा। ऐसे करेंगे हम ऐसे। ये तो केवल मैं आपको प्रूफ बता रहा था कि किस तरीके से ये चीज आई है। यहाँ हम डी थीटा काट नहीं रहे होते हैं, ठीक है, सिंपली ये ध्यान रखना। तो dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू dy बाय dx होता है। इस तरीके से आ रहा है, उत्पत्ति इसकी ऐसे है। करना अपने को ऐसे ही है, सारे एग्जाम्पल्स हम या फिर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऐसे करेंगे। चलो कॉपी करेंगे हम इसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 32 करते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें हमें गिवन है y इक्वल्स टू 280 एंड x आपको गिवन है 80 स्क्वायर। ऐसा करा साथ साथ लिख लो और सीधा लिखो दोनों के लिए एक ही बात, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, यहाँ पैरामीटर क्या आपका t, x और y दोनों t की टर्म्स में लिखे गए हैं। तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, dy बाय dt 280, ये कांस्टेंट है बेटा, ये क्या आपका कांस्टेंट है 2a, तो 2a तो एज इट इज रहेगा और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt, ये क्या हो जाएगा जी, a तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्या, dy बाय dx आपको चाहिए। तो dy बाय dx मैंने क्या कहा था, पहले आप देखो जो y है वो किस पैरामीटर की फॉर्म में था, t की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव dy बाय dt, ठीक है। फिर x किसकी फॉर्म में था, t का, तो dx बाय dt इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये किसके बराबर होता है, dy बाय dx के बराबर। dy बाय dt की वैल्यू 2a आई थी, dx बाय dt की वैल्यू 2at आई थी, तो फाइनल आंसर विल बी 1/t। तो आप यहाँ पर देखो आपका जो dy बाय dx भी आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ t, जो आपका पैरामीटर था उसी की फॉर्म में आ रहा है। इवन इसके पहले वाले एग्जांपल में भी आपका जो dy बाय dx था वो पैरामीटर की फॉर्म में आता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपसे बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ, मतलब पैरामीटर नहीं होना चाहिए dy बाय dx में, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे भी आगे। चलो इसे कॉपी करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33। ये क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा एंड हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो क्या रहा है जी, हमारा y और जो x है वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इनडायरेक्ट रिलेशन किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थीटा। y का भी थीटा के साथ रिलेशन है, x का भी थीटा के साथ रिलेशन है। तो जिस तरीके से तुम कह सकते हो कि x और y को कौन रिलेट कर रहा है, इनडायरेक्टली थीटा रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, आपका पैरामीटर। और इस फॉर्म में जो चीजें लिखी गई हैं इसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। अब मुझे dy बाय dx निकालना है, पैरामीटर है थीटा, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, वेरिएबल क्या है मेरा यहाँ पे, x के सामने वेरिएबल है थीटा और y के सामने जो पैरामीटर है वो क्या है, थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे जी। तो मेरा dy बाय d थीटा कितना निकल के आएगा, dy बाय d थीटा विल बी इक्वल्स टू a इंटू, ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई में था, तो आप ये मत बोलना सर, कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगा लेते हैं कि यार y इक्वल्स टू 3x है, तो बोलते हैं सर 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1, तो हम तो आंसर क्या निकाल के दिखाएंगे, 0। ऐसा नहीं करते, मैंने फॉर्म बताया था आपको, तरीका बताया था। अगर क्या होता है fx, कोई आपका fx है, फंक्शन है, इसको आप k से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो हम k को बाहर निकाल लेते हैं और केवल जो वेरिएबल पार्ट है, फंक्शन पार्ट है, इसी का डिफरेंशिएशन होता है, k मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वैसे ही आप देखोगे a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा से, तो 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई में नहीं, ये दो टर्म है, इनका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। तो फाइनल मेरा dy बाय d थीटा कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस a साइन थीटा आ जाएगा। एंड यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे x इक्वल्स टू a, थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1, जैसे x है वैसी थीटा है, जैसे x है वैसी थीटा है, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। जैसे आप करते थे ना, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, nx n माइनस 1, x का डेरिवेटिव आप क्या करते थे 1, वैसे थीटा की पावर n का डेरिवेटिव भी क्या होगा n थीटा n माइनस 1, और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ अलग नहीं है, मतलब इसको x ही मान के चलो, कंफ्यूज नहीं होना भाई। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा होवत है, ठीक है। एक चीज गलत कर दी, यहाँ पे dx बाई डी थीटा लिखना था, चलो सॉरी। तो dx बाई डी थीटा ये है आपका, dy बाई डी थीटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, नाउ dy बाई dx, dy बाई dx किसके बराबर होगा जी, dy बाई डी थीटा, मेरा पैरामीटर थीटा था, और dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है जी आपका a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से कैंसिल। इसका आंसर प्लीज एक बार चेक करो, इस फॉर्म में या फिर थीटा बाई 2 एंगल, थीटा बाई 2 एंगल। अच्छा तो ना अब आंसर वैसे ये भी सीख है आपका, बट कभी कभी क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई करने के चक्कर में क्या करते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कराया सकता है आपको। मैथ्स कभी एमसीक्यूज में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, बोले भाई इसका dy बाई dx निकालो और आंसर दे रखा हो ये ना दे रखा हो और कुछ दे रखा हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, एंगल हाफ कर देगा। एंगल हाफ कर देगा तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए यार, साइन थीटा एंगल हाफ करना है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का जहां पर एंगल हाफ होता है, आपको एकदम रिकॉल होना चाहिए, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता था, 2 साइन थीटा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप इनको, इन प्रॉपर्टीज को इस तरीके से, कहाँ रहा भाई तू, ये इनको कैसे याद रखो कि भाई यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां हो ये रहा है कि जो एंगल था, ये एंगल को इस फॉर्मूले से हम क्या कर रहे हैं, एंगल को आधा कर दे रहे हैं। साइन 2 थीटा को क्या कर रहा हूं मैं, आधे एंगल्स कर दे रहा हूं, 2 थीटा का थीटा कर दिया। वैसे अगर यहाँ पे साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा जी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और क्या हो रहा है, मैं साइन को दो और डिफरेंट, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को आपने दो साइन और कॉस ले आया आप, ठीक है, मैजिक फॉर्मूला। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था, एक क्या था आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे और भी थे, 4 थे, फिलहाल हम इन दो पे बात करें। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको 1 प्लस कॉस थीटा देखे और 1 को उड़ाना है और प्लस आ जाए बीच में, तो कौन सी एंटी लगती है भैया, ऊपर वाली 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली, ठीक है। और अगर बीच में माइनस आता, 1 माइनस कॉस थीटा आता, तो कौन सी लगती है, अगर 1 माइनस है कॉस के साथ नीचे वाली साइन वाली लगती है, अगर प्लस है तो ऊपर वाली लगती है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 को रिप्लेस करना है, इसलिए 1 को हटाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि मैं ऊपर वाला एंगल चेंज कर रहा हूं, मैंने साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 लिखा, अगर एंगल ऊपर का हाफ हो चुका है तो नीचे वाले एंगल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, इट विल बिकम, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्या चमत्कार हो रहा है भाई, यहाँ इसकी डिग्री 1 है, यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाती है 2 हो जाती है। एक तो ये काम होता है, दूसरा क्या होता है, इसका एंगल भी हाफ हो रहा होता है, एंगल भी क्या हो रहा होता है आपका, हाफ हो रहा होता है। तो अब आप क्या करोगे, 1 प्लस इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से तो 1 आपका प्यार से समाप्त हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा जी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में है जी आपका 2 से 2 गया, कॉस थीटा बाई 2 से ये गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है जी, इट इज tan थीटा बाई 2। तो आपका dy बाई डी एक्स कितना है, tan थीटा बाई 2। क्लियर है, कॉपी करेंगे, चलो फटाफट से। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यार यहाँ फिलहाल कोई आपका पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन को आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x 2 बाई 3 है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है जी, n x n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो x की पावर 2 बाई 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 2 बाई 3 पहले आ जाएगा, और x की पावर 2 बाई 3 माइनस 1 प्लस y 2 बाई 3 का क्या होगा, 2 बाई 3 y की पावर
2/3 माइनस 1 इंटू क्या, y डैश, चेन रूल ना, ये तो होता है। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, dy बाई dx भी तो करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख ही देता हूँ, चलो y डैश को मैं dy बाई dx लिख देता हूँ, dy बाई dx, और ये तो प्यारा सा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। क्लियर है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा कांस्टेंट हमें कैसे पता चलेगा, आपका इन जनरल ए बी सी ये जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, आपने देख लिया मैंने और बोला भी आपको, थीटा और टी क्या हो जाएंगे आपका पैरामीट्रिक फॉर्म, गिवन होगा क्वेश्चन में एक्स समथिंग थीटा है, वाई समथिंग इक्वल टू थीटा है, तो आपको पता चल जाएगा थीटा ही क्या है, वेरिएबल है वहां पे। ठीक है, क्लियर है। या टी हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई की बात चल रही है, साथ में आ गए तो बाकी जो हो रहा है कोई नंबर अगर इस तरीके से ए बी सी आ रहा है तो वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो यार 0 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के उधर लेके चले जाता हूँ। अच्छा एक और चीज कर सकता हूँ, 2/3 आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, अब अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 माइनस 3/3 प्लस y की पावर 2 माइनस 3/3 इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू 0। 2/3 को आप 0 के पास लेके जाओगे, 0 के नीचे शरण में लेके जाओगे तो 0 उसको क्या कर देगा, अपनी शरण में लाते ही 0 कर देगा। यहां ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब इस टर्म को आप उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर -1/3। ठीक है जी। अब ये dy बाई डी एक्स फाइनली आपका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की -x की पावर -1/3 और ये नीचे y की पावर -1/3 था, नीचे आ जाएगा यहाँ पे y रेज़ टू द पावर -1/3। दोनों की पावर नेगेटिव है, आपने पढ़ा था x की पावर अगर -1 है तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। माइनस साइन हटाने के लिए आप इस तरीके से लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन हटाना है तो ये भाई साहब नीचे और ये ऊपर को चले जाएंगे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज माइनस का y बाई एक्स की पावर 1/3 और ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको माइनस क्यूब रूट y बाई एक्स। किस फॉर्म में आंसर, इसमें दूसरे वाली में, चलो फिर कॉपी कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी 5.6। ठीक है, तो 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पैरामेट्रिक फॉर्म के हमारे क्वेश्चन हैं यार, तो जिसमें हमारा y किसकी टर्म्स में गिवन है, a t रेज़ टू द पावर 4 एंड x किसकी टर्म में है हमारा, ये भी t की टर्म में, दैट इज 2at स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर y और x किसी और पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है आपको, तो dy बाई डी एक्स हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं अगर y t की टर्म्स में तो हम इसे लिखेंगे dy बाई डी टी, और एक dx को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dx बाय dt। तो यही चीज किसके बराबर होती है, dy बाय dx के बराबर होती है। ठीक है, निकाल के मैंने आपको बताया था किस तरीके से चीज आई है। हमें सिंपल ही फॉर्मूला लगाना, अगर मेरा यहाँ पर पैरामीटर थीटा हो जाएगा तो dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू dx बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा dy बाय dx के। फिलहाल के लिए आपको y t की टर्म्स में दे रखा है, आपको निकालना है dy बाय dx। तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये हो जाएगा जी dy बाय डी टी बराबर a कांस्टेंट इसको ऐसे रहने दो इंटू 4t क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे dx बाई dt क्या हो जाएगा जी, आपका dx बाई dt हो जाएगा 2a कांस्टेंट, इसको ऐसे रहने दो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। फाइन, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx जो कि बराबर होगा आपका dy बाई dt अपॉन dx बाय dt के। dy बाई dt की जगह आप लिखोगे a इंटू 4t क्यूब अपॉन dx बाई dt की जगह लिखोगे आप 2a इंटू, मतलब बात करें तो ये 2 2 जा 480 हो जाएगा जी। तो 4 से 4 गया, a से a गया, ये t था, t से क्यूब हटाओगे तो बचेगा आपका केवल t स्क्वायर। तो मेरा dy बाई dx फाइनली क्या आ रहा है, t स्क्वायर आ रहा है। फाइन, सिंपल है यार, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम लोग।
y इक्वल्स टू b cos थीटा है एंड x इक्वल्स टू a cos थीटा है। यहां पे पैरामीटर है थीटा, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम? थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मुझे dy बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा जी? cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो इट विल बी माइनस b साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा। ओके, फिर यहाँ पे भी क्या है, a cos थीटा है, तो a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का a साइन थीटा। तो फाइनली नाउ आपको फाइंड आउट तो करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इसके बराबर हो जाएगा जी, इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है जी? माइनस का b साइन थीटा, और ये कितना है? माइनस का a साइन थीटा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है? b बाई ए। b बाई, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे उन सब में क्या हो रहा था कि जो आपका dy बाई dx आ रहा था उसमें पैरामीटर इंक्लूड था, उसमें थीटा आ रहा था, t आ रहा था, बट इस क्वेश्चन में आप देखो इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। यहाँ पे कोई पैरामीटर आपको देखने को नहीं मिल रहा, केवल कांस्टेंट b और a आ रहे हैं। ठीक है, तो इवन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा कि बताओ कि जो भाई dy बाई dx है, dy बाई dx है, इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर या इट हाफ पैरामीटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से पूछ सकता है। दिस dy बाई dx जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर अपने इन फंक्शंस का, इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। ठीक है जी, चलो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड एंड फोर्थ। अगेन यहाँ पे देखोगे y आपको क्या गिवन है, cos 2t एंड x क्या गिवन है आपको, sin t। पैरामीटर क्या है बच्चे यहाँ पे? t है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाएगा? t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिल जाएगा जी हमें? dy बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ध्यान सुनना, cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin 2t। बट यार इस चीज का ध्यान देना, मैंने cos x का डेरिवेटिव, हमने cos x का डेरिवेटिव पढ़ा था, दैट इज माइनस sin x होता है, बट यहाँ पे तो 2t है, तो इसका मतलब 2t का भी फिर से क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 कर दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे dx बाई dt क्या हो जाएगा बेटा आपका? इट विल बी sin t का डेरिवेटिव cos t हो जाएगा। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो यार dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा जी? dy बाई dx हो जाएगा आपका, dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt की वैल्यू रख के। तो भाई dy बाई dt कितना था जी आपका? माइनस का 2 sin 2t, और ये था dx बाई dt आपका था cos t। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, ऊपर जो एंगल है वो 2t की फॉर्म में, और नीचे वाला एंगल t, मतलब ये वाला एंगल जैसे इसका आधा है, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास इस एंगल को आधा करने का? तो मैंने आपको बताया था यार sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। भाई ऐसे ना एंगल आपके दिमाग में ऐसे क्लिक करना चाहिए यार, 2t है, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम थोड़ा, इसको कट सकता है तो काटेंगे ना इसको, आपने पढ़ा था ना, अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है फ्रैक्शन में तो हम उसे कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल को कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज ये एंगल इसका आधा है, तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए जब भी आप आंसर लिखो, जनरली यही होता है। ठीक है, तो भाई हो जाएगा माइनस का 2 sin 2t को आप लिख सकते हो 2 sin t cos t, और नीचे क्या है आपका? cos t से cos t आपका कैंसिल, एंड फाइनली आंसर आपका dy बाई dx कितना आ जाएगा? माइनस का 4 sin t। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे y इक्वल्स टू 4 अपॉन टी है एंड x इक्वल्स टू 4 अपॉन टी। पैरामीटर यहाँ पे t है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा जी? मैंने कहा था आपसे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद कर लो इसे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कहा था ना आपसे कि अगर यहाँ पर आप ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ये 2 है, ये ऊपर आ जाएगा -2 अपॉन इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर एक्स क्यूब होगा तो इस क्या होगा? यहाँ 3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, -3 आ जाएगा और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, दैट इज दिस। ठीक है, लर्न कर लो, बेस्ट चीज है।
निकालोगे आप x की पावर n वाले फॉर्मूले से निकलेगा यही, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी टी आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी का 1 माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है ना, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर एंड dx बाई डी टी क्या हो जाएगा जी आपका, इट इज t का तो 1 हो जाएगा, 4 ही रहेगा यहाँ पे। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx आपको निकालना था, क्या निकालना था, dy बाई dx आपको निकालना था। तो dy बाई dx क्या होता है जी, dy बाई dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dx बाई dt 1/4, मतलब 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो dy बाई dx आपका कितना आ रहा है बच्चे, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेंगे दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा है दोनों तरफ, तो हम पहले लिख रहे हैं y कितना है हमारा, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है, एंड x कितना है हमारा, cos थीटा माइनस cos टू थीटा, फाइन। तो हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप दोनों को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा माइनस साइन टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी cos टू थीटा, फिर टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, बताओ, 2 हो जाएगा, इट विल बी 2, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो cos टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं यार, यहाँ cos थीटा है ना, यहाँ थीटा, यहाँ टू थीटा है, एंगल आपके क्या है, अलग अलग है ना, 2 थीटा और थीटा है, तो आप कोशिश करो कि यार इसको भी थीटा में कन्वर्ट कर लो। इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम थीटा में, तो अभी फॉर्मूला आपको बताया था, cos टू थीटा किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, आंसर इसी फॉर्म में पीछे, तो कुछ चेंज नहीं कर रहे, फिर आप कोई एंगल में बताओ। तो इधर करते हैं, चलो dx बाई डी थीटा, ये क्या आ रहा है आपका, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा माइनस cos टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा आपके पास क्या आता है, साइन थीटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, अच्छा हाँ सामने वाला भी तो माइनस होगा, इसके साथ भेदभाव क्यों, माइनस साइन थीटा, हाँ प्लस का आपका 2 साइन टू थीटा, फाइन। तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी थीटा, तो ये किसके बराबर होगा जी, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई dx निकालना है, किसके बराबर होगा आपका, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के बराबर होगा, और dy बाई डी थीटा कितना आपका, cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन टू थीटा। अच्छा अगर मैं इसका cos टू थीटा ओपन भी करूंगा तो क्या होगा, ये चीज ना कटे ही नहीं आपके सिंपली, इसको आप खोलोगे, चलो 2 साइन थीटा cos थीटा होगा, साइन थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, बट यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आई गेस आंसर भी इसी फॉर्म में आपका, चलो फिर ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे अगेन पैरामीटर क्या बेटा आपका थीटा है, एंड x इसके बराबर है a थीटा माइनस साइन थीटा। तो भाई dy डिफरेंशिएट करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करा जाएगा, तो dy बाई डी थीटा मेरा क्या आ जाएगा जी, a कांस्टेंट है, बाहर ऐसे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव आपका
माइनस साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा हो जाएगा ए, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का क्या हो जाएगा जी cos थीटा हो जाएगा। फाइन, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx हमें निकाल के देना है जी। तो dy बाय dx की अगर हम बात करें तो किसके बराबर होता है, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा कितना है, a माइनस का a साइन थीटा अपॉन नीचे है a 1 माइनस कॉस थीटा। जी a से तो उड़ जाएगा, अभी भी मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और इवन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बट आई टोल्ड यू गाइस, अगर मुझे 1 को हटाना और 1 माइनस cos थीटा आ जाए तो मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा और आराम से मैं 1 को हटा सकता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं आराम से, ठीक है। तो मैं इस 1 को कैसे हटाऊंगा यार, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे तो मेरा cos थीटा है ना, तो अगर इस फॉर्मूले में cos थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, यही तो होगा। और उसी तरीके से साइन थीटा ऊपर, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा होता था, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अभी अभी इस फॉर्मूले को लिखा था मैंने, तो मैं इस साइन थीटा को क्या लिखने वाला हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन, अब ये 1 माइनस इस cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये अंदर को जाएगा माइनस का साइन, तो ये माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से तो 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखो dy बाई dx आपका क्या आ रहा है, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे क्या है बच्चे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर का चला गया। तो फाइनल आंसर dy बाई dx cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 दैट इज cot थीटा बाई 2 आ गया, यही आंसर है। चलिए, और माइनस का रहेगा सर, सही कह रहे हो, माइनस का रहेगा। तो dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस का cot थीटा बाई 2 आ रहा है, कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय।